प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आयत की आशीष मिले। मैं ऐसा बोलूं, मैं पास्टर रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे, इसके लिए प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और मेरे हृदय की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जब हजारों और लाखों आत्माएं बचाई जाएंगी, उसके आधे भागीदार आप भी होंगे। आज हम उस बात को सीखेंगे जो दो विषय हमने ऑलरेडी पहले इस सब्जेक्ट के सुन चुके हैं। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमें इस जीवन में जो हम कर रहे हैं, जो अंत तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी शैतान के साथ, उसमें हमें सीखना है कि किस प्रकार हम शत्रु को हरा सकें। प्रियो, मैं एक बात को चाहता हूं कि आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप लड़ाई को कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप डिप्रेशन में हारे हुए हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार से आप कहीं ना कहीं शत्रु के फंदे में हैं या उससे युद्ध के मैदान में हैं, वो युद्ध के मैदान में आपको जीत कर ही वापस आना है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, मैं प्रभु का दास होने के नाते एक बात को बोलूंगा, इतना हो कि हिया बांध दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है यहोशू 1 के अनुसार कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर जिसने आज ना मुझे छोड़ा न त्यागा, हर आत्मिक युद्ध में उसने मुझे विजय किया और आगे भी वो करेगा। मैं उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ। जीवित पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के कान को खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दिए, इनके 5 सेंस को यीशु के नाम में आप खोल दीजिए, आत्मिक 5 सेंस को खोल दीजिए, ताकि ये आपकी अद्भुत बातों को देख सकें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यह आत्मिक युद्ध के बारे में जो सीख रहे प्रभु जी, इसको अपने जीवन में सीख कर प्रभु अपने जीवन में ये लागू करने वाले हो सके। और प्रभु इनके द्वारा प्रभु जी शैतान प्रभु जी हारने पाया, ऐसे हम प्रार्थना करते। प्रभु जी ऑलरेडी आपने शैतान को हरा दिया प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पिता, मेरे ये भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग प्रभु जी, और जितने भी लोग इस सुसमाचार को सुन रहे प्रभु जी, ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इनके द्वारा शैतान के राज यीशु के नाम में गिरा दिया जाए, ध्वस्त हो जाए, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं ये अंत के समय में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचा ली जाए प्रभु, एक भी व्यक्ति नाश ना हो, एक भी आत्मा उस आग में जाने ना पाए। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। जब हम इसको सीख रहे हैं प्रभु जी, इस आत्मिक युद्ध के बारे में, तो हमें सिखाना और हमारी अगुवाई करना, यीशु के नाम से मांगते। प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है आत्मिक युद्ध। हालेलुया। आत्मिक युद्ध में हार के कारण, एक मसीह जीवन में अगर हम हार गए आत्मिक युद्ध में, तो उसके कुछ कारण हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। आज हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सुने को बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से कहती है, और बाइबल के बहुत सारे स्कॉलर इस प्रकार से कहते हैं कि जो आत्मिक युद्ध है वो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में शुरू होता है। कई बार हम उस आत्मिक युद्ध में मस्तिष्क में ही हार जाते, अपने दिमाग में ही हार जाते। सबसे पहले एक नेगेटिव वर्ड जब हमें मिलता है, एक नकारात्मक उत्तर जब हम सुनते हैं, या हमारे जीवन में कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, उसी समय हम हार जाते, चिढ़ जाते, या हमें फिर उस बात से हम फाइट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं प्रभु चाहता है कि उस नकारात्मक बातों को, उन नकारात्मक दोस्तों को, उन नकारात्मक परिस्थितियों का हम सामना करना सीखें, जो शैतान के द्वारा निर्मित की गई है, जो आपको और मुझको गिराने के लिए आता है, जो आपको और मुझको पराजित करने के लिए आता है। और आज मैं ऐसा बोलूं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीते हुए लोग हैं। हम इस मैदान में डटे रहेंगे और हम अपने शत्रु का सामना करेंगे। वो शत्रु पहले से हारा हुआ यीशु मसीह के नाम में, और हम उसको हराने के लिए खड़े हैं। और बहुत से भाई बहनों को, बहुत सारे लोगों को जिस आत्मिक युद्ध में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। आइए मैं एक बात को आपको बताना चाहूँगा, हर वो बात जो आपके मस्तिष्क में आती है,
जो शत्रु के द्वारा एक बीज के द्वारा बोया जाता है, या एक शब्द के द्वारा मैं कहूँ, जैसे किसी ने आपको बोला, अरे आज आप बहुत काले दिख रहे हो, आप बहुत डल हो, आज आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, आपकी जॉब जाने वाली है, आपके जीवन में आप कभी सफल नहीं होगे, ऐसे शब्द आपके दिमाग में गड़ बना लेते हैं। वे शब्द आपको कई बार सुसाइड कराने के लिए ले जाते हैं। कई बार आप अपने हृदय में उन परिस्थितियों को इतनी बड़ी बना लेते कि आप कई बार उससे निकल नहीं सकते हैं। परंतु मेरा परमेश्वर आपको एक बात बोलना चाहता है, सुने का बहुत ध्यान से। 2 कुरिन्थियों 10 उसके 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है खंडन करते हैं। हम हर एक कल्पनाओं को और ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम उसे खंडित करते हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, एक बात को बहुत ध्यान से आप इस बात को स्मरण रखें। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर घराने, आपकी कलीसिया, आपका पड़ोस और जहां आप जॉब करते, जहां आप पढ़ते, जहां कुछ भी आप करते हैं, वहाँ पर हमेशा एक नेगेटिव बात ज़रूर होती है। हमेशा उन स्थानों में नेगेटिव कार्य शत्रु करके जाता, वो नेगेटिव बीज को ज़रूर से बो के जाता। और मैं आपको एक ऐसी बात को बोलूँ, वो हम उन भावनाओं को, उन विचारों को यीशु के नाम में खंडित करना सीखे। कई बार हम उन विचारों का सामना ही नहीं कर पाते, कई बार हम उन विचारों से लड़ ही नहीं पाते, इसलिए हम हार जाते हैं। कई बार हम जो शत्रु हमारे लिए बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही हमारी हार का कारण होती है। कई बार अगर आपका मास्टर आपको बोल दिया, बेटा तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, वो आपके लिए एक हार का कारण बन जाती है। वो मास्टर ने आपके लिए आपको श्रापित किया, परंतु आपने उस बात को खंडित नहीं किया मसीह में। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट नेगेटिव, आपको कैंसर है और ये कैंसर अब ठीक नहीं हो सकते, ये कैंसर स्टेज 3 में पहुंच गया है। आप बस उस समय आप सदमे में चले जाते, आपकी वो कैंसर की रिकवरी नहीं होती, परंतु कैंसर से आप बहुत फास्ट रीति से आपके अंग और भी डैमेज होना शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में शत्रु ने एक गढ़ को बना लिया है। और मैं ऐसा बोलूँ भाइयों बहनों, जो भी मुझे सुन रहा है, आप उस गढ़ को खंडित कर सकते हैं। और बाइबल साफ बोलती, हम हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, आप मसीह में हैं, आप मसीह में नई सृष्टि हैं, आप मसीह में आशीषित हैं, आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, आप मसीह में, आप जैवन से भी बढ़कर हैं। आप बोले मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गईं। आप वो दुष्ट की वो नकारात्मक बातों को खंडित करते हैं। परंतु बहुत सारे विश्वासी के लिए एक दुख की बात कि वह शत्रु की बात को, डॉक्टर की बात को, मास्टर की बात को, उनके साथ काम करने वालों की बात को लेकर बैठ जाते हैं, परंतु कभी भी उन बातों को खंडित नहीं करते हैं। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, उन बातों को वो खंडित करना नहीं सीखें। और मैं चाहता हूं कि अगर आप एक विश्वासी हैं तो उन दुष्ट युक्तियों को और उन बातों को आप खंडित करना सीखें। और जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात अगर हम सीखें, पॉइंट नंबर ए, मैं इस प्रकार से बोलूं तो गढ़ या किले का विकास होता है। गढ़ या किला एक पहले विकास होता है, एकदम से हार नहीं आ जाती, परंतु ये पहले विकसित होता है। और वो कहाँ पर होता है? युद्ध दिमाग में आरंभ होता है। युद्ध आपके और मेरे दिमाग में आरंभ होता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम बहुत ज़्यादा उसी शब्द पर, उन्हीं बिंदुओं पर सोचने लगते हैं तो ये विकसित हो जाता है। और सुनिएगा, पहली बात, एक झूठा विचार हमारे दिमाग में संसार, शरीर और शैतान के प्रभाव के द्वारा प्रवेश करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना भाइयों बहनों। आज आप निराशा की स्थिति में, हताशा की स्थिति में हैं, अगर आप अपने जीवन में हारे हुए हैं, आपके पास जॉब नहीं है या आप बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, तो मेरी बात को आप रिमेंबर कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने संसार की, अपने शरीर की और शैतान की बातों को अवसर दिया है।
अब वो आपके दिमाग में गढ़ बना ली। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा, एक चुनाव इच्छा के द्वारा बनता है। आपने कौन सी बात को चुना है ये आपकी इच्छा के ऊपर है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से कि विचार को स्वीकार करें या तिरस्कार करें, आप उस विचार को ग्रहण करें या उसको छोड़ दें, उसको भगा दें। कई बार लोग आके बोलते हैं, अरे आज आप बहुत बीमार दिख रहे हो, आज आपके जीवन में आप आशीषित नहीं हो, आपकी जॉब चली जाएगी, आपके बच्चे कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, आप जीवन में हो क्या, आप आगे बढ़ कैसे सकते हो, अरे तुमको तो प्रचार भी करते नहीं आता है, तुम कहाँ से सीख के आए हो, तुम्हें तो अच्छा कुछ भी नहीं आता है। ऐसे विचार आपको किल कर सकते हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, इन विचारों को या तो आप अपने लिए ग्रहण कर लें या छोड़ दें। कई बार लोग सफल इसलिए नहीं होते, स्कूल लाइफ को ही वो छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनके दोस्तों ने, उनके शिक्षकों ने, उनके कलीसिया के लोगों ने, उनके उस समाज में या उनके मोहल्ले में, उनके चारों ओर रहने वाले उन लोगों ने उनके विरुद्ध में ऐसी बातें बोला है कि वो बातें उनके दिमाग में गढ़ का काम कर जाती है। वो उस विचार से कभी निकल नहीं पाते हैं। अब वही उनके जीवन में हार या पराजय का कारण होती है। सोने का बहुत ध्यान से। तीसरी बात, एक आदत बन जाती है जब लगातार चुनाव किया जाता है कि विचार को दूर किया जाए। आप जब तक इन विचारों को दूर नहीं करेंगे, इन विचारों से भागेंगे नहीं, तो ये विचार आपके लिए एक चुनाव है। आप क्या चुन रहे हैं? आप फिल्म को चुन रहे हैं, संसार को चुन रहे हैं, नेगेटिव बातों को चुन रहे हैं, आप गलत बातों को चुन रहे हैं। आपके सामने है, आपके सामने चुनाव है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ पर बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता, सुन, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने क्या बोलता है? सुनिएगा, उस वचन में बोलता है, मैं तुम्हारे सामने साक्षी करके इस बात को बोलता हूँ, मैंने तुम्हारे आगे आशीष और श्राप, जीवन और मरण रख दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण रख दिया, आशीष और श्राप रख दिया है। अब मैं चाहता हूँ तुम जीवन ही को अपना लो, तुम आशीष ही को अपना लो। आज आपके सामने भी आपके विचार क्या हैं। आप चाहें तो बुरे विचार को चुन सकते हैं या आप अच्छे विचार को चुन सकते हैं। आप बुरे लोगों की संगति में जा सकते या अच्छे लोगों की संगति में जा सकते। आज आपके सामने कि आप किस जगह पर जाएंगे, आप किसके साथ संगति करेंगे, किन लोगों के साथ आप खड़े होंगे, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। खासकर मैं जवानों को बोल रहा हूँ, जवान लड़के और लड़कियों को बोल रहा हूँ, आपके विचार आपके एक दिन आपकी उस गंतव्य को और उस स्थान में जहाँ पर आप आशीष के भागी होने के लिए जा रहे हैं या आप एक श्राप के भागी होने के लिए जा रहे हैं, वो निर्धारित करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, या तो यह आपकी हार को तय करेगा या आपकी, कहना चाहिए, जीत को तय करेगा। कई बार हम ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो हमें जीवन में सिर्फ नकारात्मक बातें देते हैं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन लोगों की संगति हमारी आदत बन जाती है और वो आदत से हमें छुटकारा चाहिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु का वचन बोलता, चौथी बात, जब आदत गहरी जड़ें पकड़ लेती है, व्यवहार को नियंत्रित करती है, तब एक गढ़ विकसित हो जाता है। जैसे बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफिसियों 4 उसके 26 और 27 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। सुनिएगा, जब आपकी आदतें पड़ गई हैं तो आप क्रोध या आप नाना प्रकार की गलत संगति में होने के कारण आप उस कार्य को करेंगे जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है। परंतु प्रभु बोल रहा है, हम अपनी इन आदतों से मन को फिराएं। प्रभु का वचन साफ यहाँ पे बोलता हो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। प्रियों, सोचे आपके जीवन में कौन सा गढ़ है और उस गढ़ के विरुद्ध में आज से युद्ध आरंभ कर दें। उस युद्ध के विरुद्ध में खड़े हो जाएं। वो शत्रु ने आपके दिमाग में युद्ध करना शुरू कर दिया, परंतु आज सही समय है, परमेश्वर का वचन आपको मिल चुका है, आप शत्रु के विरुद्ध में खड़े हो जाएं और
उसका सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगा। जल्दी से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा राजा शाऊल का। शाऊल राजा बिन्यामीन के गोत्र का था, सबसे छोटे गोत्र का। परमेश्वर ने उसे चुना राजा बनाने के लिए। जब इजरायली लोगों ने राजा की मांग करी तब परमेश्वर ने शाऊल को चुना। शाऊल जो था वो एक शूरवीर था, एक बहुत सुंदर व्यक्ति था और उसकी हाइट बहुत थी। बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि कोई भी इजरायली उसके कंधे तक नहीं आता था, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा व्यक्ति था। सुनेगा बहुत ध्यान से। और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। वो उस समय तक बहुत नम्र और दीन था। वो एक सफल योद्धा था। उसने फिलिस्तीनियों के विरुद्ध में युद्ध किया और उस युद्ध में वो सफल हुआ। वो एक योद्धा बना। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। परंतु ऐसा होता है कि एक बार जब गोलियत युद्ध के लिए ललकारता है तो शाऊल छुप के टेंट में बैठा होता है और वहाँ पर एक छोटा लड़का, कहना चाहिए जो लगभग 14 साल से 17 साल के बीच का था, वो जब वहाँ पे पहुँचता, उसका नाम है दाऊद। जब दाऊद वहाँ पे पहुँचता है तो वो उस खतना रहित पलिश्ती की आवाज़ को सुनकर वो बोलता है, ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और शाऊल के कानों में ये बात जाती है कि एक छोटा सा लड़का बोल रहा, मैं उससे लड़ना चाहूँगा। और शाऊल उसको युद्ध के लिए भेजता है। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूंगा इसमें और मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा कि दाऊद जब युद्ध के मैदान में जाता है, एक छोटे से पत्थर के द्वारा, वो छोटे से लड़के की एक मार से एक गोलियत धराशायी हो जाता है। आपको मालूम है वहाँ पर ऐसी चिल्लाहट होती है, सारी पब्लिक बोलती है कि शाऊल ने तो सिर्फ हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात शाऊल के जीवन में, उसके मस्तिष्क में ये बात घर कर जाती है और यही उसकी पराजय का कारण होता है। वो अपनी पूरी ताकत से दाऊद को मारने में लगा देता है, जबकि दाऊद उसका दामाद रहता है, उसकी बेटी का हस्बैंड रहता है, फिर भी वो उससे चिढ़ता, उससे जलता है और उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो फोकस परमेश्वर से हटा लेता है और वो एक मनुष्य के ऊपर फोकस लगाता। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में अस्थिर हो जाता है अपनी पोस्ट को लेकर कि अब आगे मेरी राजगद्दी का क्या होएगा, मैं तो राजा हूँ, अब मेरे सिंहासन का क्या होएगा। ये बात उसके दिमाग में चलती रहती है और यही उसकी पराजय का कारण हो जाती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं आपको ऐसा बोलूँ, उसके जीवन में एक गढ़ बन जाता है। रात दिन उसके सोच में एक ही बात कि मैं दाऊद को मार दूँ, कैसे मार दूँ, कैसे मार दूँ, बस यही चल रहा रहता है। और सुनिएगा एक बात को मैं बताना चाहूँगा, सब चीज़ें वो अपने अंदर में समेट लेता है, वो उसके अंदर में आती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्रोध, भय, डहा, क्षमा न करना, विद्रोह, घमंड, यही चीज उसके जीवन में शैतान के लिए द्वार को खोल देती है और यही चीज़ उसके जीवन में शैतान के लिए प्रवेश का द्वार खोल देती है। शैतान उसके अंदर में आ जाता और वो राजा दाऊद एक ऐसे काम को कर बैठता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो दुष्ट आत्माओं की शरण में ले चले जाता है। वो दुष्ट आत्माओं के लोगों को, जिनको उसके राज्य में उसने मार दिया था, समाप्त कर दिया था, वापस वो भूत सिद्धि करने वाले लोगों के पास चले जाता, उनका सहारा लेता है दाऊद को मारने के लिए। वो शमूएल की आत्मा को बुलाता है और बहुत सारे ऐसे गलत बातें वो अपने जीवन में कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए था और अंत में उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। एक राजा, एक अभिषिक्त जिसका शमूएल ने अभिषेक किया, परंतु उसके गलत विचार ने उस अभिषिक्त की बहुत बुरी मौत को लेके आया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, हमें हर उस विचार को, हर उस भावना को जो मसीह के विरोध में होती है, उसको हमको खंडित करना, उसके विरोध में भाइयों बहनों हमको खड़े हो जाना। हर एक जो मुझे सुन रहे हैं, हमें उससे खड़े हो जाना। हम हारने के लिए नहीं, परंतु हम विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक बात को बोलती है,
पहला इतिहास 10 उसका 13 और 14 इस प्रकार से बोलता है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा के साथ किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से नहीं पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को इस यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। आपको मालूम है, एक गलत निर्णय, गलत कार्य सब उसके सोच के कारण आया और राज्य दाऊद के पास आ गया। राज्य दाऊद के पास आ गया। प्रियो, आज यहाँ पर मैं निर्णय लें, कैसा भी युद्ध हो, कैसे भी स्थिति में हम जा रहे हों, हम तुरंत मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु से सलाह को मांगे। अच्छे अभिषिक्त पास्टर के पास जाएं आप लोग, जो अन्य भाषा बोलते, जो प्रार्थना करते, जो वचन के गहराई में चलते हैं, ऐसे लोगों की संगति में जाएं और आप निश्चय आशीष को पाएंगे। आप ऐसी जगह, ऐसी शरण में नहीं जाएं जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। विचक्राफ्ट में ना जाएं, कोई भी गलत भूत सिद्धि या जादू टोना या गलत संगति में जाकर अपने आप को पाप में ना फंसाएं प्रियो, नहीं तो वह आपको बहुत दर्दनाक मौत देगा। मैं इस बात को बोलूं, परंतु हम मरने के लिए नहीं, हम अनंत काल का जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन उठता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं अपने विचारों के जीवन में लगातार हारते जाता हूँ, मैं अपने जीवन में लगातार अपने विचारों में हार गया हूँ, मैं कैसे विजय पा सकता हूँ? किसी ने क्वेश्चन को किया था और मैं उसका आंसर आपको देने जा रहा हूँ। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, ये जान लो कि शैतान झूठ का पिता कहलाता है और वह आपसे जब आप हारते हैं वो प्रसन्न होता है। और फिलिपियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ें। और बाइबल हमें इस प्रकार से बोलती है, हर एक हारने वाले विचार की सूची बनाएं जहां आप हारते हैं, और उसके बाद उसके बदले में आपको क्या करना है इस बारे में सोचे वचन के अनुसार। और उसके बाद आप परमेश्वर की सामर्थ को लें, यीशु मसीह की सामर्थ को लें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पुकारें और उन गलत विचारों के विरोध में खड़े हो जाएं। आपका शत्रु शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि फिलिपियों 4:13 इस प्रकार से बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसा बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पराजित कर दिया था। जब मैं गिटार बजाना शुरू किया तो मुझे कई लोगों ने इस प्रकार से बोला, ये कभी गिटार बजा नहीं पाएगा, इसको वैम्पिंग आती नहीं है। मैं ऐसा बोलूं, मैं कभी स्टेज पे खड़ा भी नहीं हुआ, परंतु मैं उनके विचारों को कभी अपने मस्तिष्क में गढ़ बनाने नहीं दिया। हालेलुया। आज मैं कीबोर्ड भी बजाता हूँ और मैं गिटार भी बजाता हूँ। उसका मेन कारण यह है कि मैं फिलिपियों 4:13 हमेशा बोलता था, जो मुझे रक्षित को सामर्थ देता है उसमें रक्षित सब कुछ कर सकता है। आपको मैं ऐसा बोलूं, मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को छोड़कर, त्याग कर मैंने गिटार उठा लिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे परमेश्वर की आराधना करना है। साथ ही साथ वे शत्रु, कई बार हमारे दोस्त, कई बार हमारे पड़ोसी, कई बार हमारे रिश्तेदार नहीं होते, परंतु वे लोग हमें ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे लिए, कई बार हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाते। कई बार वो विचार हमारे जीवन में गढ़ बन जाते हैं, जिस प्रकार शाऊल के दिमाग में वो विचार गढ़ बन गए थे और उसकी मृत्यु का कारण बन गए। कई बार हम लोग उसी विचार में फंसे रहते हैं। हर एक भावनाओं को, हर एक विचारों को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, खंडित करें। जल्दी से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों 4:8 इस प्रकार से बोलता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। आपका फोकस परमेश्वर के वचन पर रखें।
रखें, परमेश्वर की सामर्थ पे रखें, परमेश्वर की वो सामर्थ उसको खोजें, वो आपको विजयी करेगी। हालेलुया। अपन ने पॉइंट नंबर 1 देखा था, चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर बी को हम देखते हैं। पराजय के मुख्य कारण, पराजय हार के मुख्य कारण कुछ हैं। हालेलुया। अब मैं आपको ऐसा बोलूं, जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, हम किसी भी अरे गहरे नट्ठू खैरे को उठाकर सेना में नहीं भर्ती कर देते। कोई भी युद्ध के मैदान में सेना में नहीं चले जाता है, परंतु सेना का वो सिपाही पहले प्रशिक्षित किया जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यदि आप सेना में हैं तो इससे पहले कि आप युद्ध के मैदान में भेजे जाएं, आपको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। हथियार चलाने का प्रशिक्षण, दौड़ने का प्रशिक्षण, मानसिक रीति से आपको तैयार किया जाता है, शारीरिक रीति से आपको ठोस और आपको कठोर ट्रेनिंग में रखा जाता है, ताकि आप शत्रु की हर एक युक्ति के सामने खड़े रहें और आप शत्रु की हर गोली का जो वह आपको मारने वाला है उसको जवाब दे सकें। मैं ऐसा बोलूं, मैं आर्मी में काम करता इसलिए आप मेरे एक्शन को प्लीज़ बुरा ना मारें। हालेलुया। क्योंकि हम शत्रु से हारने के लिए नहीं, परंतु हम शत्रु को हराने के लिए बने। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा बोलूं कि जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मालूम होएगा, आपका फायर मिस होएगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैं ऐसा बोलूं कि जो राइफल होती, जो L17 होती है, जो नाना प्रकार की गनें हैं, उन गनों को संभालने के लिए आपके हाथ में दम भी होना चाहिए। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, आप अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठा लें, आपको आत्मिक जीवन में अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, आपकी मसल्स को मजबूत करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर एक सैनिक को नाना प्रकार की ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। और लिखा हुआ, आपको अपनी तैयारी पर भरोसा विकसित करने की आवश्यकता है, अपने अधिकारी व सैनिक साथियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। जब वो एक सैनिक इस प्रकार से ट्रेनिंग ले लिया होता है, जब उसको उसके जो अधिकारी होते हैं और जो उसके कमांडर होते हैं, जो उसके प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, वे लोग जब इस बात को देख लेते हैं कि ये व्यक्ति, ये बच्चे जो हमारे पास आए थे, ये इस युद्ध को लड़ने के लिए या प्रशिक्षण में ये सफल हो गए हैं, तब उनको फिर फील्ड में भेजा जाता है। तब फिर उनको ऐसी जगहों में भेजा जाता है जो टफ टारगेट होता है, और उससे पहले उनको टफ टारगेट को चेस करने की, उस टफ टारगेट में फाइट करने की आदत हो चुकी होती है। बहुत कठोर परिश्रम उनसे कराया जाता है। मैं नेवी सील के बारे में आप लोगों को बताया था। अमेरिका का नेवी सील सबसे खतरनाक है। अमेरिका का एक कमांडो, मैं ऐसा बोलूँ, उससे भी खतरनाक कमांडो इजराइल के होते हैं। उसका एक कमांडो किसी भी सेना के ऊपर भारी पड़ सकता है। हालेलुया। वो निहत्था कमांडो किसी भी कम से कम 100-200 लोगों को मारने के लिए वो प्रशिक्षित किया जाता है। इजराइल में चाहे लड़का हो या लड़की, लगभग 13 से 14 साल की उम्र से लेकर 3 साल लड़कियों को और लगभग 5 साल लड़कों को सेना में जॉब करना अनिवार्य है। इसलिए तो आज कहना चाहिए, इजराइल देश में कोई भी देश आक्रमण नहीं करता, कोई भी आतंकवादी जल्दी से उसकी सीमा में नहीं घुस पाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, अगर हम इजराइल में, बोलते हैं दुनिया, आतंकवादी लोग ऐसा बोलते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हमको भेज दो, हम वहाँ पर जाकर आतंक फैला सकते हैं, परंतु हमें बख्श देना, हमें इजराइल नहीं भेजना। क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर चुन चुन कर मारते हैं। एक भी आतंकवादी को वो जीवित रहने नहीं देंगे। अगर उन्होंने उनको पा लिया तो उनको ज़रूर से मार डालेंगे। उसका मेन कारण क्या है? उनका प्रशिक्षण बड़ा कठोर होता है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हालेलुया। आप अपने आत्मिक जीवन में भी अपने आप को इतना सॉलिड बना लें कि आपके विरुद्ध में शैतान खड़ा ना रह सके। और शैतान की सारी युक्तियाँ जो बहुत कनिंग है, जो बहुत क्रूर है, जो हमारे विरुद्ध में बिल्कुल खड़ा हुआ है, हम उसके विरुद्ध में बिल्कुल हिम्मत बांध कर, दृढ़ होकर
हम उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। ये अंतिम समय प्रियों, शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को नरक लेके जाएं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा हमें जय के उत्साह में लिए फिरता है। वो परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देना चाहता। आप और मैं विजयी लोग हैं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आत्मिक युद्ध में अपने सर्वोच्च अधिकारी पर भरोसा और चीज़ें जो वह विजय के लिए उपलब्ध कराता है, आवश्यक ज्ञान। हालेलुया। जो ज्ञान उसने हमें दिया है। और उसके बाद यदि आप शत्रु के गूढ़ धोखे पर विश्वास करते हैं तो आप उसके सामने कमज़ोर हैं और लड़ाई हार जाएंगे, क्योंकि शत्रु जो है वो आपको धोखे से हराना चाहता है। जब शत्रु देखता है कि मेरा विरोधी जो है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही निपुण है, तब वो धोखे से मारता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं कि आप और मैं इस युद्ध में हारने के लिए नहीं परंतु विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। गलत विश्वास। कई बार शत्रु आपको और मुझको गलत विश्वास से हराना चाहता। पहली बात इसमें, गलत विश्वास में पहली बात, संसार के साथ समय बिताना या समय खर्च करना एक गलत बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय संसार के साथ और संसार की बातों में लिप्त रहते हैं और तो हम आत्मिक युद्ध कभी जीत नहीं सकते हैं। अब और वचन सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रसन्नता सुनिएगा, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसे संसार की सफलता से मापा गया है। हम प्रसन्न रहने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी, पिक्चर देख रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोग बोलेंगे आओ यार ऐश करो, क्या है ये सब, 2 दिन की ज़िंदगी है, बस सब यूं ही हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हमको इस बात को समझना है प्रियों। और बाइबल क्या बोलती है सुनिएगा बहुत ध्यान से। याकूब 4:4 बोलता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप संसार के अगर मित्र हैं इसका मतलब आप परमेश्वर के बैरी हैं। सबसे पहले आप एक गलत विश्वास की तरफ जो जा रहे हैं, पहला कि आप संसार के साथ मित्रता कर रहे हैं, संसार के साथ आप समय बिता रहे हैं, इस समय को बिताना बंद कर दें। वो दरवाजे जो संसार के लिए आपने खोले गए थे उसको बंद कर दें। मैं ऐसा बोलूं, संसार की उन न्यूज़ को सुनना, उन दोस्तों की संगति करना, उन अभिलाषाओं के पीछे जाना, उन सबको आप छोड़ दें। दूसरी बात, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। देह का भोग या सेवन या शारीरिक बातों पर मन लगाना, है ना, इसको भी मैं क्या करूं? छोड़ दूं। अब सुनिएगा, जो मैं चाहता हूं उसे पाने का मुझे अधिकार। ये संसार बोलता है अरे ऐश करो, जो जीवन में जीना चाहते हो सब कुछ कर लो, सब कुछ पहले भोग लो, उसके बाद में सब कुछ करना। मैं ऐसा बोलूँ, बाइबल इस प्रकार से नहीं बोलती है। नीति वचन 11:6 में बोलता है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। विश्वासघाती लोग जरूर से नष्ट हो जाएंगे। विश्वासी घाती लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखा है वे नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, आपके और मेरे सामने परमेश्वर ने वचन को रख दिया है। इसलिए दूसरी बात, देह के भोग से बचें, देह पर मन नहीं लगाएं, संसार पे और शरीर की अभिलाषा पे मन ना लगाएं। पहला पॉइंट था संसार पे मन लगाना, दूसरा पॉइंट शरीर पे मन लगाना। तीसरी बात, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान की शक्ति को अनदेखी करना। कई बार हम शैतान की शक्तियों को अनदेखा करते हैं, ऐसा नहीं है, वो है और उसकी शक्तियों को हम अनदेखा ना करें। धार्मिक खोजियों और अनपढ़ लोगों के विश्वास द्वारा शैतान केवल एक काल्पनिक तथ्य है। कई लोग बोलते हैं अरे शैतान पूरे समय करते हो, कोई शैतान नहीं है। ऐसा नहीं, वो है, उसकी शक्तियाँ, उसकी युक्तियाँ हैं, इसलिए आपको उसकी युक्ति के विरुद्ध में खड़े हो जाना है।
हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 8 में बोलता, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। सुनेगा बहुत ध्यान से, जो कोई पाप करता है, शैतान पाप को करवाता है। शैतान कभी धार्मिकता की बात को नहीं लेके आएगा। शैतान कभी भी आपको परमेश्वर की ओर जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा रोकेगा। हालेलुया। वो आपको ऐसा ट्रैप करेगा, बच्चों को, परिवार को, घर और घरानों को वो ट्रैप कर लिया टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, गंदी चीज़ों के द्वारा, गलत उपभोग के कारण लोग आज नाश हो रहे हैं। ये सब शैतान की डिवाइस हैं, ये शैतान की युक्तियां हैं कि किसी भी रीति से मसीह लोग परमेश्वर के पास ना जाएं। क्या बोलता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। वो आरंभ ही से पाप करता आया है। मैं ऐसा बोलूं, आपको शैतान की युक्तियों को समझना है। आप उसको नज़रअंदाज नहीं करें, आप उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें। और वो क्या बोलता, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करें। हालेलुया। गलत विश्वास क्या है? अरे कोई शैतान नहीं है। जो संसार में हो रहा सब ऐश करो यार, ये सब फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। परंतु सही विश्वास क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। जैसे मैं अपने में मसीह के जीवन पर निर्भर होता हूँ, तो मेरे पास शैतान के किसी भी हमले को परास्त करने की शक्ति है। जब मसीह के जीवन पे, जब मैं परमेश्वर पिता पे निर्भर होता हूँ, यीशु मसीह पर निर्भर होता हूँ, पवित्र आत्मा पर निर्भर होता हूँ, हम शैतान के किसी भी हमले को हम क्या कर सकते हैं, परास्त करने की शक्ति रखते हैं। उसके किसी भी हमले के विरुद्ध में हम खड़े रहकर हराने के लिए हम शक्ति रखते हैं। या आत्मिक गढ़ को जीतने में हम शक्तिशाली हैं। मैं होशियार रहूँगा, कोई भी विचार जो मुझे परमेश्वर के सत्य से अलग करता है उसका मैं इनकार करूँगा। आपको और मुझको परमेश्वर के विचार से, जो शैतान हमको अलग करना चाहता है, उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, होशियार हो जाएं, बी अलर्ट हो जाएं। हमको किसी भी रीति से शैतान डिसीव करने ना पाए। जल्दी से एक और क्वेश्चन उठता है, क्यों कुछ दुष्ट आत्माएं व्यक्तियों को नहीं छोड़ती है? कभी कभी प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं लगाई जाती। हालेलुया। बाइबल में एक लड़के को दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। और क्या हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब यीशु मसीह उस पर्वत से नीचे उतर के आता है प्रार्थना के बाद, याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ, तो एक पिता अपने बच्चे को लेके आता है यीशु मसीह के चेलों के पास। पहले ही उन लोगों की बहस हो जाती है, अब वो उसको निकाल नहीं पाते हैं। तब वो पिता दौड़ता है और बोलता है, अगर ये तू कुछ कर सकता है तो कर, मेरे बेटे पे दया करके। यीशु मसीह बोलता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह उसी समय उस दुष्ट आत्मा को डांटता है और वो दुष्ट आत्मा चली जाती है। अकेले में चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, हम वो दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने उनसे कहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, मरकुस 9:29 में उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती है। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। बिना उपवास और प्रार्थना के आप आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते हैं प्रियो। इसलिए आपको और मुझको आत्मिक युद्ध जीतने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना में जाने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। चलिए चौथी बात जल्दी से, समाधान के कदम। हम इसकी ओर समाधान, परमेश्वर का वचन हमें समाधान देता है और प्रभु चाहता है कि हम समाधान को भी सीखें। हर एक बड़ी सेना में सिपाही सैनिकों के नियम, हालेलुया, नियमों का हथियार प्राप्त होता है। हालेलुया। सब लोग हथियार को प्राप्त करते, उन्हें पूरी तरह से युद्ध के लिए सिर से लेके पैर तक तैयार होना पड़ता है। आत्मिक युद्ध के लिए भी
हमें परमेश्वर की सामर्थ और उस आत्मिक युद्ध के हथियार को पहनकर खड़े रहने की आवश्यकता है। तभी हम अपने शत्रु के ऊपर विजयी हो सकते हैं। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जिस प्रकार संसार में एक सैनिक सुसज्जित होकर लड़ाई के मैदान में जाता, लड़ता है और उस लड़ाई में विजयी होता है, उसी प्रकार आत्मिक युद्ध में भी आप जब अपने आप को प्रशिक्षित कर लेते और अपने आप को आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार आप ढाल लेते हैं, प्रशिक्षित करने के बाद जब आप उन हथियारों को बांधकर खड़े हो जाते हैं, आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। और जल्दी से, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आज से हम बहुत ऊंची शिक्षा की ओर जा रहे हैं। इफिसियों 6 उसका 10 और 11 इस प्रकार से बोलता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है और शैतान के जितने भी प्रभाव हैं उसको आप निष्क्रिय कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, आप परमेश्वर के हथियार को बांध कर खड़े रहेंगे, फिर आप शैतान का सामना इजी रीति से कर पाएंगे। और बाइबल क्या बोलती है सुनिएगा। पहली बात स्मरण करने के लिए आपको ये बात को स्मरण करना है। और पहला यूहन्ना उसके 4:4 में इस प्रकार से बोलता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो मुझ रक्षित में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। हमको स्मरण करना है, उन पदों को अपने हृदय में रख लेना है कि जो मेरे अंदर है वो बड़ा जो इस संसार में है, जो मेरी ओर है वो ज़्यादा है जो उनकी ओर है। इन पदों को आप स्मरण करें। और एक और दूसरा पद मैं आप लोगों को बोलूं कि आप उसको स्मरण करें, मुखाग्र करें। बोलता है इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर 18 तक। इसको बार बार आप पढ़ें, इस पर स्टडी करें और इसको आप बोलें। आप शैतान की शक्तियों के विरुद्ध में खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती? निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू व मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रियों, आपको ये वचन को बार बार पढ़ना है। अगर आप आत्मिक जीवन में हैं, आप आत्मिक युद्ध में हैं, तो आप इन वचनों को आप स्मरण करें, बार बार पढ़ें। और मैं ऐसा बोलूं, इसको प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि इस युद्ध में हम वचन के द्वारा शत्रु पर विजयी होंगे। जल्दी से मैं आपको ऐसा बोलूं, युद्ध या संग्राम या लड़ाई के लिए परमेश्वर की युद्ध नीति को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये इफिसियों 6वें अध्याय के 10वें वचन से हमें बताता है। हालेलुया। विजय के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर हमको निर्भर रहना अति आवश्यक है। सुनिएगा, हमेशा परमेश्वर के बचाव के लिए, परमेश्वर से बचाव के लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके अंदर से भय और निराशा को निकाल दे और आपको विजय दिलाए। तीसरी बात, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको पहचान करने वाली बुद्धि प्रदान करे। हालेलुया। आप पहचानें
आप उन बातों को पहचाने, ऐसी बुद्धि प्रभु आपको प्रदान करे। चौथी बात, दूसरों के लिए आप बोझ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। ये 4 बातें आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर आप प्रार्थना करें। और सुनिएगा, 4 बातें और हैं जिसको आपको जानना, अपने शत्रु को आपको जानना है। इफिसियों 6 उसके 11 से लेके 12 के अनुसार। और सुनिएगा, अविश्वासी आपके शत्रु नहीं है। पहली बात, कई बार हम लोग बोलते हैं वे लोग, ऐसे लोग, अविश्वासी लोग, नॉन क्रिश्चियन लोग, नहीं, वो हमारे शत्रु नहीं हैं। मसीह जो पाप करते हैं वे आपके शत्रु नहीं हैं। दूसरी चीज, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं मेरे और आपके शत्रु नहीं हैं। आपके वास्तविक शत्रु शैतान, पाप और दुष्ट आत्माएं आपके दुश्मन हैं या आपके शत्रु हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें। कई बार परिवारों में लोग उन लोगों के साथ ऐसी घृणा करते हैं और दूसरी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों के साथ हम एक ऐसा मिसबिहेव करते हैं कि अरे ये लोग पापी हैं, ये लोग हमारे शत्रु हैं। नहीं, हमको उनसे प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रियों, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बोलता है, युद्ध के हथियार पहनकर युद्ध के लिए तैयार रहो। हालेलुया। युद्ध के हथियार पहनकर हमको और आपको युद्ध के लिए तैयार रहना। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इफिसियों 6:13 से लेकर 17 तक परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, शैतान के झूठ का सामना करने के लिए सत्य से कमर कस लें। पहली बात, सत्य से कमर कस लें। उसमें 4 पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन पर मनन करना और उसको स्मरण करना। प्रतिदिन ये आपका जीवन बन जाए, प्रतिदिन ये आपका डेली रूटीन हो जाए, प्रतिदिन आप इसको करें, डेली रूटीन में आप इस बात को करें। शिकायत और दोषों के तथ्य को सही तरीके से जानें, हमेशा दोष नहीं लगाएं और हमेशा सत्य तथ्यों को ही जानें। जानने के बाद ही आपको इसी बात का निर्णय लें। उसके बाद अपनी असफलताओं के लिए स्वयं जिम्मेवारी लें। आप कहाँ असफल थे, कहाँ आप हारे थे, कहाँ आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी, इस बात को आप जरूर से जानें। उसके बाद अपनी असफलताओं की जिम्मेवारी ले। हर परिस्थिति का सामना ईमानदारी और सच्चाई से करें। हर परिस्थिति का सामना ईमानदारी और सच्चाई से करें। हालेलुया। उसके बाद सुनेगा, शैतान के झूठ का सामना करने के लिए हमने 4 बातें देखे। परीक्षा में विजयी होने के लिए धार्मिक झिलम को पहन लें, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर के साथ सही संबंध रखो, तब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसकी सच्चाई मेरी झिलम और ढाल ठहरेगी। सुनेगा बहुत ध्यान से, जानते हुए पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप करें। अपने ही सिद्धांतों पर कार्य नहीं करें, परंतु परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर आप कार्य करें। उसके बाद जो आपके जीवन में पवित्र नहीं है, उन बातों को, अशुद्ध बातों को, गंदी बातों को, बुराइयों को अपने जीवन से निकाल दें। मसीह में अपने धार्मिकता पर झुक जाएं। हालेलुया। आप स्वयं धर्मी नहीं बन सकते, परंतु यीशु मसीह ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया, इस बात को आप जान ले। हालेलुया। शंका और अविश्वास, तीसरा पॉइंट है। शंका और अविश्वास के सामने खड़े रहने के लिए विश्वास की ढाल ले लो। सुनिएगा, इसमें भी 4 पॉइंट है। जो परमेश्वर कहता है उस पर विश्वास करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। अपने तरीके से करने की परीक्षा का सामना करो। आप अपने तरीके से आप नहीं करो, परंतु आप परमेश्वर के तरीके से उन परीक्षाओं का सामना करो। उसके बाद, इससे पहले कि परमेश्वर आज्ञा न दे, कुछ नहीं करें। उसके बाद सुनिएगा, अपनी अपनी जगह कार्य करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, तब आप इस आत्मिक युद्ध में निश्चय विजयी होंगे। अपने दिमाग को बचाने के लिए उद्धार का टोप पहन लें। अपने उद्धार का निश्चय कर लो। अपनी अनंत की सुरक्षा पर अविश्वास अवशासन रखो।
अविश्वास नहीं, परंतु आपको अनुशासन रखना है। इस बात को आपको दृढ़ कर लेना है कि आप अनंत काल तक सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा। उसके बाद ये बात जान लें कि आप अपने पापों के दंड से और जो आपने पहले जो पाप किए थे उन सब से आप और भविष्य के पापों से आप स्वतंत्र हो गए हैं। सुने का बहुत ध्यान से, इस बात को आप जान ले कि पाप की शक्ति का अब आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। उसके बाद एक और, आत्मा की तलवार सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने में बुद्धिमानी से शामिल हो। आप आत्मिक रीति से तो पढ़ ही रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा बुद्धिमान भी बनना पड़ेगा। और लिखा हुआ, विशेष धर्मशास्त्र के हिस्सों को जानो जो परीक्षा के समय में काम आता है। जो परीक्षा के समय में जो बातें अधिकतर हमारे काम आती हैं, उन बातों पर ज़्यादा मनन करें। लिखा हुआ, उस धर्मशास्त्र के हिस्सों को, उन बातों को ज़्यादा स्मरण करें जिससे हमारा विश्वास हमें बचाएगा। और सुनेगा, चौथी बात, ये जानिए कि किसी दूसरे को मसीह के पास लाने के लिए धर्मशास्त्र को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को आप जान लीजिए और फिर आप प्रार्थना करें, सदा प्रार्थना करें। इफिसियों 6 उसके 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा करो। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए आप प्रार्थना करें। पहचानने और बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। बोले, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश की, बुद्धि की, समझ की आत्मा दें। उसके बाद प्रार्थना करें और परमेश्वर के उत्तर हालेलुया, परमेश्वर से उत्तर के लिए आत्मा की सुने। पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें, हालेलुया, और निरंतर प्रार्थना करते रहें उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए। जल्दी से हम आगे चलेंगे। संसार पर विजय पाने के लिए यीशु पर, परमेश्वर का पुत्र होने पर ध्यान करें। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और सुनेगा बहुत ध्यान से, पहला यूहन्ना उसके 1 से लेकर 3 तक और 14 में लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ और वचन देधारी हुआ, 14वां वचन, और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की महिमा। ये बात को आप स्वीकार करें अपने जीवन में। ये बात स्वीकार कीजिए कि यीशु ने संसार पर विजय को हासिल किया। यूहन्ना 16 उसके 33 में इस प्रकार से बोलता, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कह रहा है, धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अपना आप को पहचानना है, यीशु मसीह को पहचाने। हालेलुया। जिसने आपको विजयी कर दिया, आप उसकी जीत में चलें। बाइबल साफ बोलती, पहले यूहन्ना 4:4 में बोलता, हे बाल को तुम परमेश्वर के हो। आप पहचाने आप कौन हैं। आप विजयी हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, आप यीशु मसीह में विजयी हैं। अब बोलता, हे बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है। हालेलुया। जो इस संसार में हैं, आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। जल्दी से तीसरी बात, परमेश्वर के वचन के सत्य पर विश्वास करो। परमेश्वर का वचन सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। और सुनेगा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा तीमुथियुस 3 उसके 16 में सुधारने, सिखाने, समझाने के लिए शिक्षाएं दी गई हैं। इसलिए जान लें कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और उस पर आप मनन करें। सुनेगा बहुत ध्यान से, संसार के स्तर के विरुद्ध परमेश्वर के वचन को नापने की छड़ की नाई पकड़े रहो। हालेलुया। संसार जो बातों को नापता है ना, नहीं, परंतु हम परमेश्वर के वचन
के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और क्या बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। दाऊद संसार की बातों पर मन नहीं लगा रहा, परंतु वो आत्मिक बातों पर मन लगा रहा। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता, परंतु शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता। सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पहला यूहन्ना 5 उसके 4 और 5 में बोलता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप और मैं संसार की हर एक बातों पर विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के अनुसार हमें विजयी करे। इस आत्मिक युद्ध में आप हारेंगे नहीं, परंतु आप विजय में चलेंगे। जल्दी से एक क्वेश्चन उठता, उसका आंसर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। यदि मुझे पता चले कि मेरे प्रिय लोग अत्यधिक हमले के अधीन हैं, मतलब कोई आपके परिवार के लोग जो आत्मिक युद्ध में हैं, हो सकता भाई बहन, परिवार के लोग, माता पिता या आपके रिलेटिव, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तो उनके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं? क्या मेरी प्रार्थना का वास्तविक असर होएगा या नहीं? कई लोग इस बात को सोचते हैं, हाँ निश्चय होएगा। जब आप आत्मिक युद्ध में, जब आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने को टेक कर आप परमेश्वर के शरण में आ गए और परमेश्वर से आप बोल रहे हैं कि प्रभु आप अपनी दया में इस भाई को, इस बहन को बचा लें, वो निश्चय बचाएगा। और बाइबल बोलती हाँ, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो सकती है। विशेष रूप से आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो प्रार्थना सफल होएगी। और बाइबल में लिखा हुआ, सुनेगा बहुत ध्यान से, यीशु ने हमें ये उदाहरण दिया है जब उसने अपने करीबी शिमोन पतरस के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। और वो क्या बोलता है, शिमोन, हे शिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लूका 22 उसके 31 से लेकर 32 तक में ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, शैतान ने मांग लिया कि वो तुमको फटके, परंतु मैंने क्या किया? परंतु मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आप अपने परिवार के लिए, अपने घर घराने के लिए, अपने लोगों के लिए आप विनती कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोलूं कि आप लोग प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना ज़रूर जय लेके आएगी। हालेलुया। संसार पर विजय के लिए आपको प्रार्थना करना है। ये एक छोटी सी प्रार्थना है जो हम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ, एक लिखी हुई प्रार्थना है जिसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आप ऐसी ही प्रार्थना को करें। प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पास आता हूँ। मैं उस विजय का दावा करता हूँ जो यीशु मसीह के नाम में मुझे मिली है, जो आपने मुझे संसार को सोचने और उसकी शक्ति के प्रभाव पर दी है। हालेलुया। जब मैं आपकी ओर दृढ़ विश्वास करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस संसार में धोखा है, इस संसार में बहुत सारा पाप है, परंतु आप मुझे उन धोखों से और पापों से बचाते हैं। आप मेरी आत्मिक आंखों को खोलें, आप मुझे संसार के और शत्रु की छुपी चालों से बचाएं। यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, यीशु मसीह मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करें। इस आत्मिक युद्ध में यीशु मसीह मेरे संग संग मेरी अगुवाई करें। यीशु मसीह आप मेरे साथ हों और प्यारे पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल दें, मेरे आत्मिक सेंस को खोल दें, ताकि इस युद्ध में मैं जीत सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह आपका स्वरूप मेरे अंदर में डेवलप हो जाए, आपके स्वरूपता समानता में बल और आपकी शक्ति के प्रभाव में मैं बलवंत होते चले जाऊं, आपकी स्वरूपता समानता में मैं बदलता चले जाऊं। प्रभु आप
आपसे मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम किया, आपने मुझे चुना और आपने मुझे संसार से निकाल कर बाहर किया। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं आपका हूँ और आपने मुझे अपनी संतान बना ली। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके परिवार का हूँ, एक सदस्य हूँ और यीशु मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आपने मेरी अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम में आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आप इस प्रकार से प्रार्थना को, जब ये प्रार्थना मैंने किया, एक छोटी सी प्रार्थना को इसमें किया है, आप इसको बार बार सुने, इन वचनों को सुने और अपने उस दावे के साथ खड़े रहें कि शैतान की कोई भी दाव आपके ऊपर ना चले। इस आत्मिक युद्ध में आप हारने वाले नहीं हैं, परंतु आप विजयी होने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम इसके एक और भाग को सुनेंगे। हमें इसमें कुछ कुछ चीज़ों को और भी सीखना ज़रूरी है और उसके लिए आप आने वाला भाग नंबर 4 जरूर से आप देखेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, बहुत आयत की आशीष दे। आप लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में एक बार फिर जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से और जिस भी माध्यम से इस वीडियो को आप भविष्य में देखेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना। ही अपने आत्मिक युद्ध में ऑलरेडी जीते हुए हैं। जहां कहीं भी जीवन में हार महसूस कर रहे हैं, जहां कहीं भी ये तुझसे अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, प्रभु जी आप इनको बल दें, शक्ति दें। निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में ये बलवंत बने। प्रभु यही मेरी प्रार्थना। अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर और घराने में करना। जितने भी प्रभु के दास और दासी हैं प्रभु, जो सेवा कर रहे हैं और कहीं भी निराश और हताश हैं, ऐसे जवान हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग जो बीमार हैं और जैसा आत्मिक युद्ध की सब प्रभु जी इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ इसके माध्यम से उनको चंगाई मिले, उनको बल मिले, उनको शक्ति मिले और प्रभु जी वे दृढ़ हो जाए प्रभु जी। और यीशु के नाम में प्रभु जी ओ प्रभु इस युद्ध में वो निश्चय विजय होने पाए, यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा, सम्मान मैं आपको देता हूँ। इस विजय को प्रभु जी, इस युद्ध में आपने विजय को हमें पहले ही दे दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर मैं कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के साथ रहे और आपको निरंतर जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में मुझे और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। शालोम।